इस समय समस्या ये है ना कि यूपी ट्रिपल एससी 5512 वाले अभ्यर्थी परेशान हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। ये लोग समझ नहीं रहे हैं, एक एक दिन हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया है, डिप्रेशन में है हम लोग। कैसे मैं जी रहा हूँ, कैसा फ्रस्ट्रेशन में झेल रहा हूँ, इन लोगों को कौन बताएगा। और जब यहाँ मैं अपना दर्द सुनाने आता हूँ तो यहाँ पर गिदड़ भपकी दी जाती है, इनको इको गार्डन पार्क छोड़ दो ले जाके। रात बस भाई नींद नहीं आ रही, बस भाई ने सुसाइड कर लिया। एक बहुत दुख होता है यार ऐसा देख के सब। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पिकअप भवन में हैं और मेरे पीछे जो तमाम छात्र, तमाम अभ्यर्थी देख रहे हैं, ये लोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग आए हैं जूनियर असिस्टेंट वाली भर्ती की मांग को लेकर। आइए इन लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि इन लोगों का क्या कहना। आपका क्या नाम है भैया? धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम है और मैं पढ़ाता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद धीरेन्द्र नाम से। तो हम लगातार जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी सारे एस्पिरेंट्स, उनके साथ मैं खड़ा रहता हूँ, हमेशा खड़ा रहता हूँ। समर्थन में आए आप भी? बिल्कुल बिल्कुल। इस समय समस्या ये है ना कि यूपी ट्रिपल एससी 5512 वाले अभ्यर्थी परेशान हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट आ नहीं रहा है। हाँ, सुसाइड भी कर लिया लड़का, उनका रिजल्ट आ नहीं रहा है। 3284 वाले जो एस्पिरेंट हैं, सेम वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन है, सब कुछ सेम है। अब बताइए उनका सारे बच्चे ओवरलैप करेंगे तो एक ही बच्चा सब जगह ज्वाइन करेगा। अगर मतलब सिलेक्शन हो रहा है, ज्वाइन तो एक ही करेगा ना, वो सीट बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी नहीं हमारे यहाँ यूपी ट्रिपल एससी में, तो ये लोग उसी लिए आए हुए हैं इस समय रिजल्ट को लेकर। चीजें होती रहे तो। क्या नाम है आपका? चलिए आप बच्चों से बात कर लें। क्या मेरा नाम आकाश मौर्य है। मैं अभी वीपीओ से 0.75 से बाहर हुआ हूँ। 5512 है, 3284 है, लेखपाल है। अभी तो कोई किसी का कुछ नहीं पता है। अगर हमको एक वैकेंसी कोई मिल जाए, हम क्यों डीवी कराएंगे, क्यों पेपर देंगे, हम छोड़ देंगे, एक जॉब पालेंगे, उसके बाद क्यों करेंगे? तो हमारे छोटे भाई बहन जो हैं वो पालेंगे, क्यों डिप्रेशन में जाएंगे? लेकिन ऐसा हो हम लोग वीपीओ की तैयारी डिप्रेशन में जा रहे हैं। रात बस भाई नींद नहीं आ रही, बस भाई ने सुसाइड कर लिया। एक बहुत दुख होता है यार ऐसा देख के सब। भाई 88 मार्क्स से उन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो बहुत दिक्कत होती है। हरीश पांडे भाई नाम है उनका, अयोध्या से थे वो, उनका वो एक्सपायर हो गए हैं, सुसाइड कर लिए हैं। अभी जो है आए थे, वो बोले कि जो है आप लोग आएंगे, ऐसे ही आएंगे तो हम रिजल्ट लेट करते जाएंगे। आप 10 को आएंगे तो 10 को भी नहीं रिजल्ट देंगे। ये हमको धमका भी रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे कितने बच्चे भी आ जाओ, कह रहे मतलब जैसे बोले जैसे 200 अगले दिन 200 400, तो कह रहे कि आते रहो। अब जैसे ये इस टाइम पे आएगा रिजल्ट, पहले ये लोग बोले थे कि मतलब 28, फिर से 5, अब बोल रहे हैं 10। जैसे एक अच्छा, क्या मांगे आप लोगों की बताइए? हम लोग की मांगे कि जल्द से जल्द हम लोग का केवल फाइनल अंतिम रिजल्ट आना बाकी है। हम लोग का अंतिम रिजल्ट आ जाए। हम लोग ये वैकेंसी 2023 की है, 2000 पेड 2022 से है, विज्ञापन 2023 में आया था। इसका पेपर हो गया, लगभग 1.5 साल हो गया, उसके बाद टाइपिंग हुई। अभी तक क्या कह रहे हैं? सर मेरा कहने का मतलब है, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं? 4 साल हो गए पेटाए हुए, उस वैकेंसी, उस पेट से वैकेंसी आई थी। उसके बाद 2 साल तक तो कोई परीक्षा का नामो निशान नहीं था। शॉर्ट लिस्टिंग आई 2025 में जाके पेपर हुआ 29 जून को। उसके बाद से उन्हें टाइपिंग कराई, टाइपिंग कराने के बाद आज तक ये फाइनल रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं। और यहाँ हम लोग कम से कम 10-12 आ चुके हैं। मेरा नाम शक्ति सिंह है। कह तो रहे हैं जल्दी आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन ये आश्वासन पे आश्वासन से क्या मतलब है सर? हमें रिजल्ट चाहिए सर। रिजल्ट के बाद भी इनको एटलीस्ट 2 महीने लगेंगे विभाग देने में, और विभाग से ज्वाइन कराने में तभी भी 2-3 महीने लगेंगे सर। एटलीस्ट क्या नाम है? मेरा अविनाश उपाध्याय नाम है। मैं यही 5512 का ही अभ्यर्थी हूँ सर। कोई जल्दी की कोई डेडलाइन होती है सर? इन्होंने पहले बताया था रक्षाबंधन के पहले दे देंगे, फिर इन्होंने कहा कि 5 सितंबर के पहले मैक्सिमम जाएगा, तो 5 सितंबर। अभी सर प्रेस नोट आता है, उसमें उन्होंने जो डेट लिख रखी है वो लिखा है 10 सितंबर तक आने की संभावना है। तो सर पूरा इन्होंने जो है खिचड़ी बना के रख दी है वैकेंसी की। आप कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से आ गई हैं। किस उम्मीद के साथ आई हैं आप? बहन छोड़िए, बातें जानी चाहिए। हम उम्मीद तो खो चुके हैं। एग्ज़ाम दिए हमारे 4 साल हो गए, ठीक है। भर्ती हमारी खींचे चली जा रही है। 1 साल वेट कर लिया, 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, 4 साल कर लिया, कितना वेट करेंगे? ये लोग समझ नहीं रहे हैं, एक एक दिन हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया है, डिप्रेशन में है हम लोग। घर पे लोग पूछते हैं कि क्या कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। शादी का प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं, हम क्या जवाब दें? क्या जवाब देंगे हम घर पे? आपको उम्मीद है कि रिजल्ट में पॉजिटिव ही आएगा? तभी तो आ रहा है ना, तभी तो आ रहा है। लेकिन अभी इस बार हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, हर बार होता था इसमें कि ऑफलाइन होता था, लोग लखनऊ आके कराते थे। इस बार ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन हो के फिर क्या हो गया? हमें लग रहा था कि ऑनलाइन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, लेकिन और लेट कर रहे हैं। और ये आके इनके अधिकारी बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि पहले बोला उन्होंने कि पिछली बार हम लोग आए थे तो बोला रक्षाबंधन तक आ जाएगा 95%, और अगर किसी कारणवश देर हो गई तो 5 सितंबर तक आ ही जाएगा। इस बार कह रहे हैं कि बहुत
गुस्से में आके हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 10 तारीख से पहले आप लोग दिख मत जाना वरना और लेट होगा। तो हम एक एक दिन नहीं समझ रहे हैं हमारा कैसे जा रहा है। ये 5 तारीख तक बोल रहे हैं, फिर 10 तारीख तक, फिर 20 बढ़ा देंगे, पूरा साल बीत जा रहा है। और किसी से बताओ तो लोग हंसते हैं, अरे यूपी का तो यही हाल है, यूपी में तो ऐसा ही होता है, यूपी SSC के वैकेंसी का क्या भरोसा, क्यों तुम लोगों ने इतनी उम्मीद लगा रखी है, वहाँ तो ऐसा ही होता है। ये ऐसा ही बन गया है यहाँ पर। और जब तक एक बड़ा कोई सुसाइड नहीं कर लेगा, हमारे एफर्ट का, हमारा कोई वैल्यू है नहीं, हमारे टाइम का, तो कोई सुसाइड जब तक कर नहीं ले, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं हो जाए, तब तक कोई सुनने को तैयार नहीं कि आप आते रहो। वो कह के भी गए हैं अभी इनके अधिकारी, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं, आते जाओ, आपका लेट ऐसे ही होता जाएगा। धमकी दे रहे हैं। सरकार कहती है कि छात्रों के मुद्दों पर वो बहुत अच्छे से खड़ी रहती है, छात्रों के लिए काम करती है, सही बात है ये? आप देख ही रहे हैं कितना काम हो रहा है। आए दिन पे दिन सर टाइम टू टाइम देते जा रहे हैं। पिछली बार आए बोला कि मतलब 10 से पहले 5 से पहले आ जाएगा, रक्षाबंधन से पहले आ जाएगा, ठीक है। और आज फिर आके वो अलग ही टोन में बात कर रहे हैं। जब बोला गया हरीश पांडे जी जो अयोध्या से थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है, तो बोल रहे हैं इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। सर ये नहीं लेंगे तो कौन लेगा सर? हम लोग यहाँ पे कब तक आते रहेंगे सर? ये लोग भी कितनी दूर दूर से हैं। आप लोगों के बीच से एक अभ्यर्थी ने सुसाइड भी कर लिया है, ये रिजल्ट ना निकलने की वजह से। उनकी जवाबदेही कोई ले भी नहीं रहा है। वो कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं। सर इनकी जिम्मेदारी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर आ गया होता, इन्होंने टाइम से रिजल्ट दे दिया होता, तो उसके फाइनल हो गया होता, जिंदगी बच जाती उसकी। अब वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि ये लोग आज पिकअप भवन पर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांगों को लेकर। इन्हीं के बीच का एक लड़का हरीश पांडे, अयोध्या में रहने वाला, उसने सुसाइड कर ली मात्र इसलिए क्योंकि ये रिजल्ट 4-5 सालों से अटकाया गया था। और ये लोग आज अपनी मांगों को लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के अधिकारियों द्वारा इन्हें धमकियाँ मिल रही हैं। कोई पॉजिटिव आश्वासन नहीं मिल रहा है, बल्कि धमकियाँ मिल रही हैं। क्यों? बिल्कुल, मेरा नाम सुभाष चंद है। मैं जब ये फॉर्म आया था तब 32 साल का था। आज मेरी उम्र 36 साल की है। मेरी 8 साल की बेटी हो गई है। परिवार का भरण पोषण कैसे कर पा रहा हूँ ये कोई मुझसे ही पूछे। कितनी सामाजिक प्रताड़ना झेल रहा हूँ। लोगों ने तो मजाक बना रखा है कि ये परीक्षा पर परीक्षा देते ही रहते हैं, इनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और आयोग, मैं जितनी बार यहाँ आया हूँ, एक नई तारीख पकड़ा दी जाती, चिपका दी जाती। पिछली बार तो इतना आश्वासन से परीक्षा नियंत्रक जी ने कहा कि जाइए खुशियाँ मनाइए, मिठाई बांटिए, आपका रिजल्ट रक्षाबंधन से पहले आ रहा है। और आज उसके 4 दिन के बाद एक प्रेस रिलीज़ हुई कि 10 सितंबर तक संभावना व्यक्त की जा रही है रिजल्ट आने की। अब संभावनाएं ही व्यक्त की जा रही हैं, आयोग से रिजल्ट तो दिया ही नहीं जा रहा इनसे। दूसरी चीज़ ये कि जब यहाँ पर आए हम लोग बात किए तो LIO साहब धमकी दे रहे हैं कि ये कौन से सचिव हैं, इन्होंने कब कह दिया, और ऐसे कोई कह देगा तुम मान लो कि रक्षाबंधन तक रिजल्ट आएगा। अरे तो आज तुम कह रहे हो कि तुम्हारा रिजल्ट 10 तक आ जाएगा, फिर हम किससे कहेंगे कि भाई किसने कहा था हमसे कि 10 तक रिजल्ट आ जाएगा? कोई जिम्मेदार आए तो बताए तो कब आ रहा हमारा रिजल्ट? उन्होंने इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने रक्षाबंधन बोला था, इसके बाद फिर 10 तारीख क्यों हो गया? ये हमारा ट्रस्ट टूट रहा है ना। और वो कह रहे हैं धमकी देंगे 10 तारीख से पहले आ जाओगे तो और लेट होता रहेगा। इसके पहले कितनी बार आप लोगों ने धरना दिया या यहाँ पर आई? 22 जून को भी दिया, 22 जून को हुआ, 5 अगस्त को हुआ, 18 को हुआ, और फिर आज हो रहा है। 4-5 बार आप लोगों ने हो चुका है। परीक्षा जब से नोटिफिकेशन आया है, परीक्षा कराने के लिए 2-3 बार हम लोग आए, तो परीक्षा डेट हुई, उसके बाद रिजल्ट लाने के लिए टाइपिंग डेट निकालने के लिए, और उसके बाद टाइपिंग का रिजल्ट आने के लिए 1-2 बार आना पड़ा, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने के लिए 4-5 बार आ चुके हैं हम लोग। और हर बार केवल डेट पर डेट दी जाती है हम लोगों को, और झूठा आश्वासन दिया जाता है। हम लोगों की उम्मीदों के साथ खेला जाता है, हर बार उम्मीदों के साथ। परिवार में जब बता देता हूँ ना कि रिजल्ट रक्षाबंधन तक आ रहा है, और अब जब परिवार को बता रहा हूँ नहीं 10 तक आएगा, तो परिवार में सबको लगता है ये झूठ बोल रहा है, झूठे ठहर रहे हैं। और जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जो मैं पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मैं 36 साल का हूं और मैं क्या बता सकता हूं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही, कैसे मैं परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं। मैं सर ब्लिंकिट में डिलीवरी पार्टनर का काम करके अपना परिवार चला रहा हूं। ये समझ लीजिए कि कैसे मैं जी रहा हूं, कैसा फ्रस्ट्रेशन में झेल रहा हूं, इन लोगों को कौन बताएगा। और जब यहाँ मैं अपना दर्द सुनाने आता हूँ तो यहाँ पर गिदड़ भपकी दी जाती है, इनको इको गार्डन पार्क छोड़ दो ले जाके। रिजल्ट की कोई बात नहीं होती है, 10 तक रिजल्ट की संभावना व्यक्त की जा रही है, फिर ज्वाइनिंग होगी चुनाव के बाद। हमारा अधिकार, हम भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे। हमने परीक्षा दी है, हमने मेहनत की है, तो आप पास हो या फेल हो, हमें इस चीज़ की चिंता नहीं है। आप कम से कम हमारा परिणाम तो जारी करिए, हमें पता तो चले हम किस लेवल पर हैं, हमारे अंदर क्या कमी रह रही है, आगे हम किसी लायक हैं कि नहीं हैं।
बस यही हमारी मांग है कि हमें किसी भी हालत में रक्षाबंधन तक रिजल्ट चाहिए। हम इसी मुद्दे पर यहीं अड़े रहेंगे, हम तब तक नहीं जाएंगे। ये कह रहे हैं कि आपका 40 साल बर्बाद हो जाएगा, हम 40 साल नहीं पूरा जीवन बर्बाद कर चुके हैं। बर्बाद करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं जब तक हमारा रिजल्ट जारी नहीं होगा। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, रक्षाबंधन से पहले हमें रिजल्ट चाहिए हमारा, बस। ठीक है, देखिए इनके पोस्टर पर लिखा है, सचिव जी से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया हमारा रिजल्ट जल्दी जारी करें। खैर, ये तमाम छात्र थे, आज पिकअप भवन पर आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, और जो इनका रिजल्ट कई सालों से अटका हुआ है उसको जारी कराने की मांगों को लेकर। इनकी मांगों पर, इनकी समस्याओं पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव, आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़।